ट्रम्प ने नर्सेज़ के वीज़े बैन कर दिए हैं, यूके वालों को अब नर्सेज़ नहीं चाहिए, डेनमार्क वालों ने पाकिस्तान को वैसे ही रिजेक्ट कर दिया है, आयरलैंड वाले 5-5 साल का एक्सपीरियंस माँग रहे हैं। आपको ये बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी और आप डिसअपॉइंट हो जाएँगे। लेकिन आपको ये नहीं पता, आप ये नहीं चेक करेंगे कि ये चीज़ सच है या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, तो खुद से रिसर्च करें, खुद से देखें चीज़ों को, कन्फर्म करें, जो लोग जा रहे हैं, जो लोग वहाँ पे हैं, उनसे कन्फर्म करें, कंसल्टेंट से भी बात करें, इस सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। अभी रिसेंटली मेरी एक जूनियर से बात हो रही थी, वो मुझे कहती है, आप ही मास्ट इस काम के लिए तो इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, आपको किसने कहा इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है? मतलब किसने बताया, कहाँ पे लिखा है? तो उनको खुद ये चीज़ नहीं पता होती और वो अपने लाइफ के पूरे गोल प्लान करके बैठे होते हैं, इस चीज़ के लिए इतने साल चाहिए, इसलिए मैं इस चीज़ के लिए इतना साल ये काम करूँगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये चीज़ सच है, जिस तरह अब यूके में कहते थे पहले हायरिंग स्पॉन्सर वीज़ा लगते थे, अब नहीं लगते। हाँ, चीज़ें तरीके चेंज हो सकते हैं, राउट चेंज हो सकता है जिस तरीके से आप जा रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली नर्सेज़ की डिमांड, हेल्थ केयर वर्कर की डिमांड्स इंटरनेशनल लेवल पे कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मेरी अब रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, डेंटिस्ट है वो, तो वो यही कह रही थी कि किस तरह और कैसे और अब तो ये मसले आ गए हैं। तो मैंने उससे ये कहा कि भाई हम लोगों की डिमांड नहीं ख़त्म होनी। हम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और एआई आ जाए, जो मर्ज़ी आ जाए, जो नर्सिंग सर्विसेज़ हैं वो चाहिए इंसान को। एक बीमार पेशेंट है, उसको चाहिए चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने डिसअपॉइंट नहीं होना, एफर्ट करनी है। इस वीज़ा में ये चेंजेज़ आ गई, पॉलिसी में ये चेंजेज़ आ गई, वो चेंजेज़ भी आती रहती हैं, लेकिन आपने देखना है कि अब आपने कैसे जाना है। 2010 में ऐसे नर्सेज़ जाती थी, 2020 में ऐसे जाती हैं और अब कैसे जाती हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करूँगी, वो भी मुझसे रिसेंटली किसी ने कहा था कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए इन कंट्रीज़ में क्यों जाएँ? इनमें तो इतने-इतने साल लग जाते हैं, 4-4 साल तक नर्सेज़ इधर घूम रहे होते हैं और वीज़े नहीं लगते और 3 साल लग जाते हैं, तो हम सऊदीया चले जाते हैं, हम इधर चले जाते हैं। तो मेरा जो लॉजिक है या अगर आप लोगों को भी लगता है कि आप सोच रहे हो, आप लॉन्ग टर्म प्लान करो और अच्छी कंट्री में जाओ। अच्छी कंट्री से मुराद ये है कि जो आपको बेटर लाइफ़स्टाइल, बेटर अपॉर्च्युनिटीज़, बेटर रिस्पेक्ट फॉर योर प्रोफ़ेशन, बेटर ऑटोनॉमी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली बेटर ऑटोनॉमी जो आपको देती है, आपके प्रोफ़ेशन की प्रेमिसेस में रहते हुए। अगर आपको वो कंट्री में डायरेक्ट जाने में 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, लेकिन आप एक दफ़ा फ्लाई करते हो और एक दफ़ा सेटल होते हो, तो मेरे ख़्याल से मुझे वो चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती है एज़ कम्पेयर टू मैं यहाँ से पहले कोई मिडल ईस्ट कंट्री जाऊँ, फिर मिडल ईस्ट कंट्री साल, डेढ़ साल काम करूँ, फिर मैं वहाँ से फ्लाई करूँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इससे मुझे बेहतर राउट लगा है कि जब तक मेरा मास्टर्स हो जाता है, जब तक आप कोई और अपना गोल साथ अचीव कर लो और मीनवाइल आपकी जो स्लो प्रोसेस है ये चलते रहें। एक्सपेंस इतना नहीं लगता, मेरी अभी एलिजिबिलिटी आई है न्यूयॉर्क से, तो इतना मैं नहीं कहूँगी बहुत एक्सपेंस हो गया मेरा, इतना बहुत मिनिमल से चार्जेस होते हैं, 200, 300, $400 लगते हैं, तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। तो मेरा तो यही माइंडसेट है कि अगर आप जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे भी 2 साल हैं इधर पाकिस्तान में, तो मैं 2 साल के अंदर अपने सारे मेजर अच्छी कंट्रीज़ के वीज़ा अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट कर सकती हूँ। उससे ये होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है किसी एक कंट्री में, तो मेरे पास ऑप्शन होते हैं, मेरे पास अपॉर्च्युनिटी होगी तो मैं उसे अवेल कर सकती हूँ। तो अभी रिसेंटली कल मेरी एक हमारे कोलीग है उनसे बात होती है, वो यही कह रहे थे कि अब तो पॉसिबल नहीं है। तो बस मैं ये शॉर्ट सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान करें अपनी चीज़ों को और आप एक अच्छी कंट्री सेटल होना चाहते हैं, जो आपको अच्छी सैलरीज़ दें, कम टैक्सेस काटें, तो आप एक अच्छी कंट्री का डायरेक्ट प्रोसेस कर सकते हैं और आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने खुद स्टार्ट किया है। तो मैं आई वुड हाइली सजेस्ट कि आप लोग खुद से एक्सप्लोर करें। हाँ, मुश्किल होता है, हर बंदे के लिए नहीं होता कि वो सब ये लीगल चीज़ें खुद करे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप चाहते हैं कि आप इतने ज़्यादा अपने पैसे एजेंसीज़ वालों को, कंसल्टेंट्स को ना दें, तो आप फिर खुद भी ये चीज़ अपॉर्च्युनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो या दिस इज़ इट फॉर नाउ। ये एक बस एक होपफुल मैसेज था, क्योंकि आजकल मैं खुद एक्साइटेड हूँ, मेरा रिसेंटली मास्टर्स में एडमिशन हुआ है, तो मैं काफ़ी परेशान थी आगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो अब तो चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो बाकी इंशाल्लाह कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी वो नेक्स्ट इंशाल्लाह वो चीज़ें कवर करूँ। सो या दैट्स इट फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।